Welcome back 7th class. Good morning to all of you. This is your social science class, and yesterday we started our first chapter from your history part. We have discussed about periodization in history and various terms used for Indian subcontinent. So today we will discuss about the sources for studying medieval history, medieval Indian history. So today we will discuss about that on page number 4, sources of studying medieval Indian history. Just like a detective collect evidence to piece together to complete story of how a crime was committed, the historians use different type of sources to learn about the past and reconstruct history. These sources are a historian's tool to study the past. जैसे कि बेटा एक डिटेक्टिव जो होता है वो पुराने डिटेक्टिव होता है वो सबूत इकट्ठे करता है, कलेक्ट करता है, एविडेंसेस प्रूफ कलेक्ट करता है, उन सबको जोड़कर क्या करता है, एक स्टोरी बना लेता है कि कैसे जो कोई क्राइम है, गुनाह है वो हुआ होगा। तो इसी तरह से जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो भी क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, क्लूज़ को इकट्ठा करते हैं ताकि वो पास्ट के बारे में, ताकि वो रिकन्स्ट्रक्ट कर सके हमारी हिस्ट्री को। तो इसी तरह से जो हिस्टोरियंस हैं उनके टूल्स हैं ये स्टडी ऑफ पास्ट के बारे में स्टडी करना। विच सोर्सेज टू लुक आउट फॉर ए वाइल रिकन्स्ट्रक्टिंग मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो कौन से सोर्सेज जो हैं मेडिवल हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री के लिए यूज़ होते हैं। तो देखो हम 2 टाइप के सोर्सेज जो हैं उनसे हमारी जो हिस्ट्री है इंडियन हिस्ट्री उसको 2 सोर्सेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका आर्कियोलॉजिकल और दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज। देखिए इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज comes in monuments and buildings, inscriptions, coins, sculptures, painting, ठीक है, these comes in आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। देखिए व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं क्या, तो देखिए द स्टडी ऑफ हिस्ट्री थ्रू द मटेरियल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो जितना भी मटेरियल है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को स्टडी करना किसके द्वारा, जो मटेरियल्स हैं हमारे पास उनके द्वारा, जो ह्यूमन लाइफ रिमेन्स रह गए हैं उसको आप क्या कहोगे, आर्कियोलॉजी कहोगे। जैसे कि क्या हो सकते हैं वो सोर्सेज, जैसे कि हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस और कोइंस हो गए, जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। तो देखिए क्या क्या आ जाता है आपका, फर्स्ट जो दे रखा है वो है मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स मतलब जो पुरानी ऐतिहासिक इमारतें और बिल्डिंग्स जो हैं, स्मारक और इमारतें पुरानी। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स कैन बी बिग और स्मॉल इन साइज। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिग हो सकते हैं साइज में, स्मॉल हो सकते हैं। कुछ जो है वो ब्यूटीफुली इंटैक्ट है, मतलब बहुत अच्छे से बने हुए हैं, और कुछ जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं जिनका अभी कोई प्रूफ नहीं है। फोर्ट प्लेसेस, टेम्पल्स, टॉम, मॉस्क्यू, क्लॉक टावर, गार्डन्स एंड सो ऑन आर सम एग्जाम्पल्स। तो फोर्ट, किले, प्लेसेस, टेम्पल्स, टॉम जो है आपके मकबरे जिनको बोलते हैं, मस्जिद जिनको बोलते हैं, ठीक है, तो वो सब जो है वो आपके किस में आ जाते हैं बेटा, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स में। ये बड़ी भी हो सकती है साइज में, छोटी भी हो सकती हैं, कुछ अच्छे से अभी भी जो बरकरार हैं और कुछ जो है वो अब नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपका इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, तो ये राइटिंग होती हैं आपकी लिखी हुई चीज़ें जो सॉलिड सरफेस पर लिख दी गई हैं, जैसे कि मेटल पर, रॉक पत्थरों पर, पिलर्स पर और स्टोन स्ट्रक्चर्स पर। ये क्या आ जाते हैं आपके इंस्क्रिप्शंस। इनको इंस्क्रिप्शंस मतलब लिखाई, जो बिल्डिंग पे, गुफाओं पे जो लिख कर रख दिया गया है, ठीक है, सॉलिड सरफेस पे, उसको आप क्या कहोगे, इंस्क्रिप्शंस कहोगे। उसके बाद आपके आते हैं कॉइन्स। कॉइन्स जो है वो मेडिवल पीरियड वर मेनली मेड ऑफ मेटल। जो मेडिवल पीरियड है उसमें मेनली जो कॉइन्स यूज़ किए गए हैं बेटा वो आपके मेटल्स से बने होते थे, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और कुछ जो है वो अलॉय से बने होते थे। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपका स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स क्या होती हैं, आपकी जो मूर्तियाँ हैं, ठीक है,
तो देखिए द स्कल्पचर्स वर मेड ऑफ ब्रॉन्ज, जो मूर्तियाँ हैं वो किसकी बनी होती थी, आपकी ब्रॉन्ज की बनी होती थी, वुड लकड़ी की बनी होती थी, स्टोन से बनी होती थी, ठीक है। किसकी होती थी ये फिगर्स, देवी और देवताओं की, राजा और रानियों की, जैसे कि आप नटराज की मूर्ति देख लो और डांसिंग शिवा। उसके बाद आता है बेटा आपका पेंटिंग्स। पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मुराल्स, पोर्ट्रेट्स एंड मिनिएचर। देखिए मुराल क्या होते हैं बेटा आपके, तो मुराल्स का मीनिंग दे रखा है ए लार्ज पेंटिंग डन ऑन वॉल, मतलब इसको आप हिंदी में कहोगे दीवार चित्र या भित्ति चित्र इसको बोल सकते हैं, कि दीवार पर जो चित्र बना दिए जाते थे उसको क्या कहते हैं, मुराल्स। ए लार्ज पेंटिंग डन ऑन वॉल, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, मुराल्स। तो पेंटिंग कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मुराल, पेंटिंग्स जो है वो पाई जा सकती है, मुराल्स मतलब दीवारों पर बनी हुई, पोर्ट्रेट पर बनी हुई, और मिनिएचर मतलब बहुत छोटे साइज की, ठीक है। पेंटिंग ऑन स्क्रॉल एंड पीसेस ऑफ पेपर कंपाइल्ड ए बुक, डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो अलग अलग जो टाइप का पेंटिंग है वो अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के क्या हुआ है बेटा, डेवलप्ड हुआ है। दूसरा आपके पास आता है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज आपके कौन से हैं, तो देखिए बेटा लिटरेरी सोर्सेज आर फाउंड इन द रिटर्न फॉर्म, ठीक है। जो लिटरेरी सोर्सेज है वो आपके किस में मिलते हैं, रिटर्न फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। वो लिखे गए हैं बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे पार्सियन हो गई, संस्कृत, अरेबिक, उर्दू, रीजनल लैंग्वेज मतलब जो उस क्षेत्र की भाषा है उन लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। इन द अर्ली मेडिवल पीरियड पेपर वॉज स्टिल नॉट इन यूज्ड इन इंडिया। द मटेरियल यूज्ड फॉर राइटिंग इंक्लूड्स पाम लीव, bark of birch trees, animal skin. In the late medieval period, paper became the chief writing material. तो पहले जो है बेटा, पहले का जो टाइम था अर्ली मेडिवल पीरियड, उसमें पेपर को यूज़ नहीं किया जाता था। जो मटेरियल यूज़ किए जाते थे राइटिंग के वो आपके पाम लीव्स होते थे, ब्रिच ट्री होते थे, बार्क मतलब उनकी छाल, एनिमल की स्किन होती थी, इन सब पर जो है वो राइट किया जाता था। लेकिन जो लेट मेडिवल पीरियड है उसमें पेपर जो है वो मेन राइटिंग मटेरियल जो है हमारा बन गया था। अब आपके लिटरेरी सोर्सेज में देखिए क्या क्या आ जाते हैं, तो इसमें आपके आ जाते हैं टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, ठीक है। रिलीजियस में क्या आ जाता है बेटा, रिलीजियस टेक्स्ट सच एज रामायण एंड महाभारत एंड सेइंग ऑफ संत एज such as दोहा फ्रॉम ए पार्ट ऑफ दिस लिटरेरी सोर्स, के जो रिलीजियस टेक्स्ट है जैसे कि हमारे रामायण और महाभारत हो गया, या फिर किसी संत के द्वारा बोला गया कोई दोहा जो है वो आपके किस में आ जाएंगे बेटा, लिटरेरी सोर्सेज में। उसके बाद आता है ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। बायोग्राफी होती है किसी की आत्मकथा, और किसी की जीवनी, किसी के बारे में, किसी के जीवन के बारे में लिखना, वो बायोग्राफी होती है। और ऑटोबायोग्राफी जो है बेटा वो होता है कि किसी ने खुद के बारे में जो लिखा है, मतलब अपना खुद के जीवन के बारे में जो लिखा है उसको आप क्या कहोगे बेटा, ऑटोबायोग्राफी कहोगे, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, बायोग्राफी जीवनी किसी की और ऑटोबायोग्राफी किसी की आत्मकथा, ठीक है। तो देखो These are life stories of important individuals such as kings and emperors। ये जो है वो स्टोरी होती थी किसी भी राजा की, ठीक है। They were written by the individual himself और by the scholar residing at his court। ये जो है वो लिखी जाती थी, या तो इनको इंडिविजुअल खुद लिखते थे या फिर जो स्कॉलर्स होते थे कोर्ट में, दरबार में, वो इनको राइट करते थे। उसके बाद आता है आपका कोर्ट क्रॉनिकल्स। कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, तो देखो सेवरल स्कॉलर्स रोट about the history of dynasty of this period. These texts were known as court chronicle। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने हिस्ट्री के बारे में लिखा है, उस पीरियड की डायनेस्टीज़ के बारे में बताया है। तो these texts were, उनको आप क्या कहोगे, कोर्ट क्रॉनिकल्स, मतलब राजा के दरबार में कही हुई कोई बात, किसी का कोई किस्सा सुनाना आप बोल सकते हो, किसी के बारे में कोई किस्सा बताना, कहानी बताना, वो आपके क्या होते हैं, कोर्ट क्रॉनिकल्स। राइटिंग ऑन फॉरेन ट्रैवलर,
ठीक है। बहुत सारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, मैंने पहले भी बताया था कि आए हैं और उन्होंने लिखा है जैसे इंडिया के नाम को लेकर ही। तो इस तरह से जो आपके स्कॉलर्स है, पिलग्रिम्स है, रॉयल एम्बेसडर है, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, वो मेडिवल पीरियड में आए, उन्होंने यहाँ विजिट किया और अपना एक अकाउंट जो है वो छोड़ कर गए, मतलब लिख कर गए वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी के बारे में किसी बुक के अंदर। रॉयल डिक्रीज क्या होता है, इसको आप शाही आदेश बोल सकते हो, ठीक है, राज हुकुम बोल सकते हो। तो देखो, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और अचीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉयल डिक्रीज, और फरमान इसको बोलते थे, ठीक है, इशूड बाय रूलर्स फ्रॉम ए पार्ट ऑफ दिस लिटरेरी सोर्सेज, कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो हैं आपके, जिसको आप क्या कहोगे, रॉयल डिक्रीज या फिर इसको फरमान कह सकते हैं, जो कोई राजा महाराजा जारी कर देता है। तो ये सभी जगह पर जो है वो भिजवा दिए जाते थे। उसके बाद बेटा आपको दे रखा है नेक्स्ट, वी शैल रीड अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन डिटेल एज वी स्टडी द वेरियस रूलर्स एंड डायनेस्टी इन medieval Indian history and architecture of the period in this book. Let us first glance through the literary sources of medieval Indian history. You should also engage with expert from some of these literary sources in this book. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़े हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि बहुत सारे रूलर्स जो हैं, और रूलर्स और डायनेस्टी के बारे में पढ़ा आपने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। एंड आर्किटेक्चर ऑफ पीरियड इन दिस बुक, इस टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें, इमारतें जो बनी उसके बारे में पढ़ा। तो ये अभी तक हमने क्या किया है बेटा, एक नज़र डाली है सोर्सेज के ऊपर, ठीक है। अब आपको दे रखा है लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मीन्स ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी कौन कौन सी किसने लिखी, जैसे कि पृथ्वीराज रासो बाय चंद्रबरदाई जी ने लिखी थी ये पृथ्वीराज रासो। किसके बारे में था बेटा ये, तो ये बायोग्राफी थी, मतलब किसी की जीवनी। एन अकाउंट ऑफ द राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान रीजन, ये किसके बारे में थी आपकी, पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत रूलर था, उसके रीजन, उसके इलाके क्षेत्र के बारे में। उसके बाद हुमायूं नामा जो कि गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ये भी एक बायोग्राफी थी, किसके बारे में होगी, ऑब्वियसली बात है कि हुमायूं के बारे में होगी, जो कि एक मुगल एम्परर था, ठीक है। बाबरनामा ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या कहते हैं कि उसने खुद अपनी जो है वो लिखी थी, बाबरनामा, ठीक है। तो बाबरनामा उसने खुद लिखी थी, इसलिए इसको ऑटोबायोग्राफी बोला है, मतलब कोई अपनी जीवनी जो खुद लिखता है उसको क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। रिवील्स द डिटेल अटेंशन बाबर पेड द फ्लोरा एंड फ्लोरा ऑफ हिंदुस्तान। तारीखे तुजक ए जहांगीरी, ये भी ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको ये दे रखी है, एक बार आपका होमवर्क आज यही रहेगा कि आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है कैलीग्राफी होता है बेटा राइटिंग स्टाइल, ठीक है। देखिए, कैलीग्राफी ऑफ or the art of writing alphabet in an artist manner was a common feature on the manuscript written during medieval period और Indian history। कैलीग्राफी जो थी बेटा एक राइटिंग स्टाइल था जो कॉमन था, ठीक है, एक आर्टिस्टिक मैनर था, मतलब बहुत किस तरह से जो वर्ड्स हैं उनको लिखा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कैसे लिखी गई है मेडिवल पीरियड में, तो उससे रिलेटेड होता है कैलीग्राफी, मतलब लिखने का तरीका, वर्ड्स बनाने का तरीका। फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल मोटिव्स वर यूज्ड टू डेकोरेट बुक्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द पीरियड। उस टाइम पर फ्लावर्स से ज्योमेट्रिक मोटिव से जो है डेकोरेट किया जाता था हमारी बुक्स को, मॉन्यूमेंट्स को, ठीक है, मतलब जो इमारतें हैं उस पर सुंदर सुंदर कैलीग्राफी की गई है, मतलब कुछ कुछ लिख दिया गया है, ठीक है। Although the knowledge of calligraphy already existed in India, Persian influence led to the rise of distinctive style, ठीक है। तो जो कैलीग्राफी है वो आपकी इंडिया में एग्जिस्ट है और पारसियन लोग जो हैं वो इससे क्या हुए हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। रीड दिस चैप्टर अगेन एंड ट्राई टू सोल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। आई विल सेंड आंसर्स इन PDF। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।